अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
करती हूँ। मम्मा का लौकिक नाम राधे था और उनके पिता का नाम पोकरदास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम पार्वती था। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और एक उनकी छोटी बहन थी जिनका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देशी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और सिलोन, श्रीलंका में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनका इतना घाटा हो गया था जो एकदम खाली हाथ हो गए। इससे उनको हृदयाघात हो गया, अटैक आ गया। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध, हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गई। वे अमृतसर से ही हैदराबाद, सिंध गए हुए थे। अब मम्मा का जीवन सिंध, कराची में आने के पश्चात परिवर्तित हो गया। यहाँ मम्मा की जीवन कहानी कुछ मोड़ लेती है। हैदराबाद में दोनों बहनें स्कूल में दाखिल हो गई। अब राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 थी, गाने में नंबर 1 और डांस करने में भी नंबर 1 थी। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था स्कूल का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफ़ेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी, शौक था कि बाजार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए सबसे पहले वही खरीदती थी और इतनी फैशन की शौकीन थी कि फ्रॉक पर जो डिज़ाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। अब रोज राधे नई नई डिज़ाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल में जाने लगी। राधे के बाल तो बहुत लंबे थे, साथ में वह बहुत सुंदर भी थे। राधे हैदराबाद सिंध के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी।
ढले और इन आँखों में सांझ ढले और सुबह आँखें खोले, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, मनवा मोरा। दूर तलक है सागर बिखरा, तन मन का कुछ भान नहीं, तुमको पाया सब कुछ पाया, अब कोई अरमान नहीं, अब कोई अरमान नहीं। मन आंगन में यादों के तेरे, मन आंगन में यादों के तेरे, झूल रहे हम झूले, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, मनवा मोरा। फिक्रों की जंजीरें टूटी, उड़ते बनके हम पंछी, इतना परमानंद मिला है, बजती चैन की अब बंसी, बजती चैन की अब बंसी, तेरे ज्ञान की मधुर मुरलियाँ, तेरे ज्ञान की मधुर मुरलियाँ, प्राणों में रस घोले, मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे, करने लगा कलोले, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, मनवा मोरा। अपना संपूर्ण ध्यान अपने आत्म स्वरूप पर एकाग्र, मस्तक के बीचों बीच अपने आप को देखें। मैं
एक तेजस्वी आत्मा इस देह की मालिक भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं अपने मन और बुद्धि के दिव्य नेत्र से अपने आप को स्पष्ट रूप से देख रही हूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। मेरा संपूर्ण राज्य एक एक सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय पर है। मेरी हर कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा के ऑर्डर प्रमाण कार्य करती है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। मुझ आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप से पावरफुल पवित्रता की लाइट निकल रही है। बहुत शक्तिशाली और मेरी संपूर्ण देह में फैल रही है। ये पवित्रता की शक्तिशाली किरणें देह की एक एक कर्मेंद्रिय को शांत कर रही है। मेरे दोनों पैर एकदम शांत हो चुके हैं। कोई हलचल नहीं। जड़ अवस्था में, शून्य अवस्था में, जैसे कि है ही नहीं। और धीरे धीरे दोनों पैर के ऊपर का हिस्सा एकदम शांत एक एक दैहिक कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा की पवित्रता की शक्ति से एकदम शांत हो चुका है। मैं आत्मा महसूस कर रही हूं कि मैं
देह में होते भी नारी प्यारी हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को, शरीर रूपी मिट्टी के पुतले को यहाँ ही छोड़कर इस देह और देह की हर आकर्षण से परे पहुंच जाती हूँ। इस हद की दुनिया से पार बेहद में अपने घर परम धाम में तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे, चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना, करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली ये शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा पुकारे, चलो हम चले पांच तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। करें आज पावन ये संकल्प अपना, करें आज पावन ये संकल्प अपना, भरें योग किरणें ये बाबा का कहना। रूहानी चमक से जहाँ को सजाना, दे उनको सहारा जो है बेसहारे, चलो हम चले पांच तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले।
के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। चलो हम चले पाँच, चलो हम पाँच, चलो हम चले पाँच, चलो हम पाँच, चलो हम चले पाँच, चलो हम जहाँ मुझ आत्मा के पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा हैं। उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे ज्वाला स्वरूप किरणों के नीचे मैं आत्मा परम धाम में स्वयं को देख रही हूँ। मेरा स्वरूप कितना दिव्य और अलौकिक है। मैं आत्मा बहुत शांति का और हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। हर हद की जंजीरों को तोड़कर हर प्रकार से मुक्त होकर मैं अपने घर में अपने बाबा के पास आ गई हूँ। कितना सुकून मिल रहा है। बस मैं और मेरा बाबा मैं आत्मा आज सिर्फ बाबा में अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से एकाग्र रखूंगी। बाबा की शक्तिशाली किरणों से स्वयं को भरपूर करूंगी। मैं बाबा के दिव्य स्वरूप को देख रही हूँ।
दिल ये चाहता है प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है मन में उतारने को दिल ये चाहता है तुम सामने
मस्तक के बीच विराजमान मैं एक जगमग ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। देह और देह की दुनिया से अलग शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ। सर्व आकर्षणों से परे, सर्व लगाव झुकाव से मुक्त हूँ। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। बुद्धि प्रभु को समर्पित है। मेरा तन और मेरा मन प्रभु की सेवा में बेहद विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित है। मेरे मन और बुद्धि एक बाबा में एकाग्रत चित्त है। मन में बाबा की याद समाई हुई है। दिल में बाबा का प्यार समाया हुआ है। बुद्धि बाबा का ज्ञान सिमरन करने में व्यस्त है। मैं कितनी ना भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्नेह का सागर से मुझे निस्वार्थ अविनाशी प्यार का अनुभव करा रहा है। हर समय, हर जगह, हर कार्य में उनके साथ का अनुभव हो रहा है। आपको पाकर मैं खुश हो रही हूँ। संतुष्ट हूँ मैं। दाता वरदाता भाग्य विधाता ने मेरी झोली अनहद प्राप्तियों से भर दिया है, जिसका सिमरन कर मेरा मन खुशी में नाच रहा है, नाच रही हूँ मैं।
मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को
बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम करती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती
शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे परम पिता परमात्मा से अब हम बच्चों के प्रैक्टिकल संबंध जुड़ गए हैं। जब हमारे संबंध जुड़ते हैं तो संबंध के अनुरूप हमारा प्यार भी उससे उतना ही हो जाता है। दुनिया में भी ये कायदा है कि जिससे हमारा प्रेम होता, जिससे हमारा संबंध जुड़ता, उनकी याद भी ज्यादा आती है, और जिनसे हमने संबंध जोड़े उनसे हम प्यार भी बहुत करते हैं और फिर उनकी हमें याद भी बहुत आती है। परंतु वंडरफुल बात ये है कि हम जिसको प्यार करते हैं वह व्यक्ति दूर जब होती है तो हम उसे स्मृति में लाते हैं, तो जैसे वो हमारे पास होती है, सन्मुख होती है। इसी अनुभव को आज दोहराते हुए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही हमें देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो हम शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप यहाँ आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं। गीत बजा है जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है, यानी धीरे धीरे देह अभिमान कम करते जाना है। जैसे मोमबत्ती पिघलती है फिर खत्म हो जाती है, मोम खत्म होता है, ऐसे हमें भी अपना देह भान धीरे धीरे छोड़ते जाना है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। इसको जुत्ती किसको कहा बाबा ने? शरीर को कहा। जुत्ती क्यों किया? कहा जूता जो होता है उसको हम घड़ी में पहनते हैं, काम पूरा हो हम उतार के रख देते हैं। बाबा यही कहते हैं कि मीठे बच्चे, जब काम हो तब आप शरीर में आइए, जब काम पूरा हो जाए तो आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। नंबर 2 ज्ञान बिंदु, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान सतगुरु बाबा का, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, सदा परोपकारी संतुष्ट मणि भव। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, जैसे वैद्य नाड़ी को देखकर रोग को परखते हैं, बीमारी कमजोरी परखते हैं, तो बाबा भी कहते हैं कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय
कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसी व्यक्ति व ऐसी स्थिति में, ये चैलेंज है हम ब्राह्मणों को। अब ये चैलेंज कौन उठाता है? अभी अगर आप बहादुर हो तो आप चैलेंज उठाइए कि ऐसी व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है आज का, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए, तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।